हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और प्रॉफिट निकाल रहे होंगे। लेकिन जो मार्केट बंद थी 14 के बाद से 15, 16, 17, 18 तारीख को खुलने वाली है। तो उसमें हम बैंक निफ्टी में क्या प्लान कर सकते हैं, उस पे हम इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। क्या-क्या लेवल्स होंगे जिस पे हम ट्रेड लेंगे और कौन से लेवल पे बाय कर सकते हैं, कौन से लेवल पे सेल कर सकते हैं। यही सब इस वीडियो में डीपली एनालिसिस करेंगे। डीपली यानी कि मतलब आपको प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैं आपको बताऊँगा। बाकी सारी चीज़ें मैंने सब सारी चीज़ें चेक कर ली हुई है। देखो, कोई भी मार्केट में न्यूज़ आती है, कुछ भी होता है, उस पे मैटर नहीं करता है, प्राइस एक्शन बनना चाहिए। प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट चलता है। न्यूज़ आई, ठीक है, तो प्राइस एक्शन में देखेगा, चार्ट्स में देखेंगे, ठीक है। तो बाकी सारे लोग कॉम्प्लिकेटेड करके बताते हैं और टाइम वेस्ट ज़्यादा करते हैं, लेकिन मैं वैसे करने वाला नहीं हूँ। मैं आपको डायरेक्ट लेवल्स बताऊँगा और कब बाय कर सकते हैं, कब सेल कर सकते हैं, कब कॉल ले सकते हैं, कब पुट ले सकते हैं, इसका लेवल भी बताऊँगा। उस मतलब प्रोबेबिलिटी 90% से ज़्यादा हो सकती है इसकी। आप ध्यान से देखना। और इस प्राइस एक्शन वाली वीडियो में आप अगर डेली वीडियो देखते हैं तो आप 110% प्रॉफिटेबल बन जाएँगे, ठीक है। और डिस्क्लेमर आप अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। देखो, तो सबसे पहले तो मतलब 1 डे के फ्रेम में देखते हैं, ठीक है। 1 डे के फ्रेम में, उसके बाद इसका लेवल्स निकालेंगे और क्या-क्या लेवल्स हो सकते हैं जिस पे हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेवल्स निकालते हैं। मान लो कि 1 डे, हाँ, 1 डे के टाइम फ्रेम में देखना है हमको, तो 1 डे में आ जाएँगे, ठीक है। देखते हैं क्या सिनेरियो बन रहा है इसमें। हाँ, देखो, काफ़ी दिनों से मतलब 2024 से एक इसमें क्या हो सकता है, एक रेक्टेंगल देखते हैं। नहीं, ट्रेंड लाइन देखते हैं, ट्रेंड लाइन में आ जाएगा ये। पैरेलल चैनल में भी आ जाएगा, बट ट्रेंड लाइन को एक फॉलो कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो कैसे, देखो मैंने एक ट्रेंड लाइन खींच दिया जनवरी से लेकर, ठीक है, जनवरी से देखो, जनवरी से लेकर के अभी तक का एक रेंज बाउंड ट्रेंड में घूम रहा है मार्केट, देख रहे हो। ये एक मार्केट का बिहेवियर है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना लिया है, देखो ये 1 डे के टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे ऊपर नीचे अप डाउन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं इसको कि कैसे इसको 18 तारीख का दिन हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इसको 15 मिनट में। ये हो जाएगा एक सपोर्ट और एक ले लेते हैं रेजिस्टेंस के लिए, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है। मल्टीपल बार यहाँ से ऐसे हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। देखो जैसे कि 4 तारीख के दिन मार्केट कैसे रह गया इधर रेंज बाउंड में। देखो 14 तारीख को मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, देन ये नीचे आया, ठीक है। देन रिवर्स रिवर्स किया और मार्केट मतलब रिकवर होने की कोशिश की, बट हुआ नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो साइड वे में मार्केट फंस गया। देखो जैसे कि मान लो कि ये हो गया, ये ठीक है, ये मार्केट एक साइडवेज में फंस गया और यहाँ पे कोई भी मूव नहीं दिया। अब इसको देख लेते हैं 5 मिनट के टाइम, इसको देख लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम कौन से ट्रेड कब ले सकते हैं। देखो जैसे 5 मिनट में एक मैंने चैनल बनाया था 15 मिनट में, लेकिन वो 5 मिनट में भी काम कर रहा है, ठीक है। यही चैनल्स को हम लोग फॉलो करने वाले हैं। देखो एकदम फिक्स चैनल बना दिया मैंने। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि इस बॉक्सेस से, रेड वाले बॉक्सेस में से अगर बाहर मार्केट निकलता है, देन यहाँ मान लो कहीं कहीं ओपन हुआ 49,835 का, मतलब इसके नीचे सस्टेन करता है, तो यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, यहाँ तक का, यहाँ तक, ये नीचे रेड, ये इस चैनल के पास तक, ठीक है। और इसके बीच कहीं भी ओपन होता है, अगर कॉल के लिए जाना होगा तो इस जो चैनल है, जो ये रेड वाला, इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन होगा। देन कैसे सस्टेन होगा, ऐसे नहीं निकाल लेंगे, मतलब ऐसे ही कॉल बाय नहीं कर लेंगे। देखो सस्टेन होने का मतलब हो सकता है, देखो मार्केट कहीं भी ओपन हो सकता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे मार्केट ओपन हो सकता है, यहाँ यहाँ भी हो सकता है, 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 ठीक है, और यहाँ भी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है। रुको इसको मिटा देते हैं पहले। देखो देखो अगर मार्केट कहीं भी यहाँ आस-पास ओपन होता है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ कहीं भी, ठीक है, तो ये मतलब इस गैप भरने के लिए यहाँ आ सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। फिर यहाँ आके यहाँ जाता है, देन यहाँ आता है, देन ऐसे मतलब ऐसे मार्केट को सिनेरियो बनता है, देन हम बाई कर सकते हैं। कम से कम अगर आपको उसी टाइम मार्केट ओपन होते ही पैसे बनाना है, अगर मान लो कि यहाँ पे ओपन हुआ कहाँ पे, ये ऊपर वाले,
ये ऊपर वाले चैनल के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे कहीं ओपन हुआ। तो ये मार्केट कैसे भी आएगा गैप अप को फिल करने के लिए, यहाँ तक या तो हो सकता है इस डिस्टेंस के पास आ सकता है, या नहीं तो कल के क्लोजिंग के पास आ सकता है, ठीक है। अगर क्लोजिंग के पास आता है तो क्या कर सकते हैं, अगर क्लोजिंग के पास आकर फिर वो रिकवर होता है, ऊपर जाता है, तो हम ऊपर जाने के लिए इस जो ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस लाइन हम ड्रॉ किया है रेक्टेंगल लाइन में, उसको ब्रेक करना होगा। हम ब्रेक करने के बाद हम यहाँ पे कॉल के लिए जा सकते हैं। और यहाँ के आगे का लेवल क्या हो सकता है, कहाँ तक का टारगेट हम ले सकते हैं कि मान लो कि यहाँ तक ले सकते हैं। मान लो कि कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, यहाँ से 50,180 के ऊपर जाता है दिन, ठीक है, 50,180 के ऊपर ब्रेक होने के बाद 50,180 के ऊपर जाता है, तो 50,590 तक के आसपास हम टारगेट ले सकते हैं। देन उसके आगे क्या टारगेट हो सकते हैं, ये वाले टारगेट हो सकते हैं। ओपनिंग प्रीवियस डे, वो जो डे है जून का, मतलब जो भी डे है उसके, मतलब यहाँ पे ओपन टारगेट है, ठीक है, ये टारगेट हो सकते हैं हमारे नेक्स्ट टारगेट। और उसके अगले टारगेट क्या हो सकते हैं, ये इसके ऊपर 51,147 तक हम होल्ड कर सकते हैं कॉल को, जब इस जैसा मैंने सिनेरियो बताया वैसा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं पुट के लिए कहाँ तक जाएंगे। पुट के लिए जाने के लिए आपको मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करना होगा। ये जो लेवल है इस लेवल को ब्रेक करना होगा 49,670 को। 49,670 ब्रेक करने का मतलब नहीं है, ब्रेक करने के बाद 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे आधा नीचे आएगा, मतलब इस चैनल के नीचे आएगा, देन ये पुल बैक लेगा, देन ये नीचे जाएगा तो हम ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी मार्केट बुलिश है। तो बुलिश में ट्रेंड के साथ चलना होता है, चाहे जो भी हो, जैसा भी ट्रेंड के साथ हमें चलना चाहिए हमेशा, ठीक है, नहीं तो लॉसेस हो सकते हैं। अब नीचे के लिए लेवल्स क्या हो सकते हैं, नीचे के लिए लेवल्स हो सकता है, रुक जाओ बता देता हूँ मैं। नीचे के लिए लेवल हो सकता है ये वाला, ये लेवल हो सकता है। अब इसको 15 मिनट पे भी देख लेते हैं कि क्या लेवल हो सकता है। 15 मिनट पे कहाँ तक ले होल्ड, कहाँ तक होल्ड कर सकता है बैंक निफ्टी पी साइड, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ तक ये लेवल हो सकता है, ये लेवल, ये सारे लेवल्स हैं जिसको आपको मेजरली ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ये दोनों रेड वाला जो जोन मैंने बनाया है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, तो इस बीच में हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। अगर लेना भी है तो स्कैल्पिंग के लिए ले सकते हैं इसमें, अदरवाइज इसके अलावा कुछ भी नहीं ले सकते हैं। ऐसा करके ये वीडियो एनालिसिस कैसा लगा आपको यहीं तक एंड करते हैं। और मैंने जो लेवल बताया इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो आप जरूर प्रॉफिटेबल होंगे, ठीक है। बाकी सारे यूट्यूबर बताते हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन अलग अलग चीज़ों पर ले जाकर वो कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, समझ नहीं आता है, बाउंस चला जाता है, और वैसे लेवल चेक मैच भी नहीं होता। मैं इस लेवल को बताने से पहले मैं खुद ही रिसर्च किया हूँ, देन उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें मैं बताया, ठीक है। एक ये लेवल, ये सपोर्ट हो सकते हैं, इस पर आप ट्रेड कर सकते हैं, और बाकी आपकी मर्जी। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर या कोई भी अथोराइज हूँ, मतलब जो भी कोई भी एडवाइजर नहीं होगा, मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप कॉल लीजिए, बाई लीजिए, मतलब मैंने आपको लेवल बता दिया, इस पे आपको ट्रेड कर लेंगे तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, प्रॉफिट में आ सकते हैं। देखो एक जो रेंज है ना, इसमें स्कैल्पिंग के अलावा कुछ भी नहीं कह सकता। अगर ट्रेडिशनल मतलब डायरेक्शनल ट्रेड लेना है तो ये सब लेवल जो है इस पे ही फोकस करना होगा आपको, ठीक है। मिलता है निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए बाय। निफ्टी की हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैंने बैंक निफ्टी का एक थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो डाला था, उसमें मैंने एनालाइज किया था कि 18 जून को मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है और क्या क्या लेवल्स होंगे जिसको हमको ध्यान रखकर ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। तो वो डाल दिया हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पे, जो बैंक निफ्टी का 18 जून के लिए वीडियो डाला गया उसको। अभी इसमें हम एनालिसिस करने वाले हैं कि निफ्टी का क्या लेवल्स होंगे जिसको हम ध्यान में रखकर 18 जून को ट्रेड लेंगे, और क्या मतलब होल्डिंग कर मतलब कहाँ तक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, इस पर हम ध्यान देंगे। देखो बाकी सारे अलग अलग जो क्रिएटर है वो बता रहे हैं अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को इकट्ठा कर और बहुत बोरिंग तरीके से, लेकिन मैंने एनालाइज कर लिया हूँ, मतलब मैं पहले ही एनालाइज कर लिया हूँ अलग अलग जगह जाकर। अब डायरेक्ट यहाँ पे प्राइस एक्शन पे ध्यान देना है, और ये टेंशन नहीं लेना है कि मैंने ये चीज़ नहीं दिखाई, वो चीज़ गिफ्ट निफ्टी नहीं दिखाया, ये नहीं दिखाया, इंडिया विक्स नहीं दिखाया, लेकिन मैंने सब चीज़ देख ली हुई है। आप लोग सिर्फ प्राइस एक्शन पर ध्यान दीजिए और मेरे बताए गए लेवल्स पर ध्यान दीजिए, बाकी आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। बस वीडियो देखते रहिए मेरा। और ये डिस्क्लेमर है, आप डिस्क्लेमर पढ़ सकते हैं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अभी 15 मिनट पे चार्ट है हमारा, तो 15 मिनट पे चार्ट पे हम कुछ देखने की कोशिश करते हैं कि क्या मतलब मार्केट का बिहेवियर है। देखो मार्केट का बिहेवियर ट्रेंडिंग है, तो ये ट्रेंड लाइन भी एक कंफर्म हो रहा है, जिसको हम ट्रेंड लाइन ले लेते हैं, देख लेते हैं फिक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन निकला और यही ट्रेंड लाइन आगे तक बढ़ाए हम यहाँ तक, तो ये ट्रेंड लाइन फिक्स आ रहा है यहाँ से। देखो मार्केट यहीं से टच कर निकल रही है, आ रही है, जा रही है, ठीक है। और इसको रेक्टेंगल में लेंगे तो ये फिक्स आ जाएगा, बट यह ट्रेंड लाइन को ही मान लो एक यहाँ पे एक सपोर्ट बना लिया है ट्रेंड लाइन के द्वारा, ठीक है। अब एक और ट्रेंड लाइन लेने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है।
ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मान लो ये हाई वाला पकड़ लिए और ये इसे ट्रेंड लाइन, हाँ ये भी एक अच्छा ट्रेंड लाइन है। और देखो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस जो है ना, ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस ब्रेक किया है बट यहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ। इसके बाद देन ये नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर यहाँ पे मार्केट है साइडवेज। देखो यहाँ पे ये जो मार्केट है यहाँ पे पूरी तरह का साइडवेज हो गया। यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया बट यहाँ पे सस्टेन नहीं किया। अगर सस्टेन करता और फिर यहाँ पे कैंडल टोटली 15 मिनट का कैंडल इसके इस रेजिस्टेंस के ऊपर बनता ना, तो इसके बाद ये मार्केट बहुत ज़्यादा क्या कर सकता था, मतलब आगे, मतलब कॉल के लिए आगे कंटिन्यू कर सकता था, बट ऐसा हुआ नहीं। इसको हम डिलीट कर लेते हैं, जो अभी ड्राइंग बनाए हम इसको। ठीक है, अभी ऐसा मतलब मार्केट का बिहेवियर है। देखो एक रेंज है जिसमें ये मार्केट ट्रेंड मतलब डेली मार्केट इसी में चल रहा है। लेकिन देखो पीछे जो मार्केट हुई है, देखो यहाँ पे कितने तारीख को, 7 तारीख को मार्केट, 7 तारीख को मार्केट यहाँ पे हाई यहाँ पे गया, देन अगले दिन 8 को यहाँ, फिर ऐसे ऐसे कर करके यहाँ आया। देखो ऐसे करके आया गया, आया देन गया, देन आया, फिर गैप अप ओपन हुआ, फिर नीचे आया यहाँ, फिर ऐसे साइड बज रहा। ठीक है, फिर यहाँ पे गैप, यहाँ पे मार्केट को मतलब नीचे आया, देन ये रिकवर हुआ, मतलब मार्केट ओपन हुआ पॉजिटिव में बट नेगेटिव में आकर फिर वो पॉजिटिव में जाकर कंसोलिडेट किया। देन अभी मार्केट यहाँ पे साइड वेज रह गया। ठीक है, यहाँ पे अभी यहाँ पे मार्केट कहीं नहीं निकला है। और यहाँ पर मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं अभी आपको ये चार्ट जो क्लियर करके बता रहा हूँ आपको कि क्या लगता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मार्केट कहाँ जाएगी। अभी मान लो कि इस सब को मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, ट्रेंड लाइन डिलीट्स यार कैसे हो। ये जो मैंने ट्रेंड लाइन खींचा था, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक साइडवेज मार्केट है। यहाँ पे एक देखो एक रेंज में ही घूम रहा है। देखो यहाँ पे पूरी तरीके से साइडवेज रहा, यहाँ इसको नीचे कर देते हैं यहाँ तक। ठीक है, देखो एक ही रेंज में घुमा, बट इस रेंज को भी मतलब ब्रेक करने की कोशिश की और इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करने की कोशिश की। ये वाला कैंडल, ये जो है क्या बोलते हैं इसको, हाँ ये वाला कैंडल जो है ना, ये ब्रेक करने की कोशिश की बट ये सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक, तो क्या हुआ कि सस्टेन नहीं कर पाया। तो देखें इस पे नज़र क्या रखना है, नज़र इस पे रखना है कि मार्केट इस जो ये जो रेजिस्टेंस मैंने बनाया ट्रेंड लाइन का, इस रेजिस्टेंस के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करे। ठीक है, 15 मिनट का कैंडल, जैसे ये रेड वाला कैंडल बना था, ये वाला कैंडल, ऐसा कैंडल एक यहाँ पे बनना चाहिए, यहाँ पे। ठीक है, मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ तो, ठीक है, अगर गैप अप ओपन हुआ, मान लो कि यहाँ पे गैप अप ओपन नहीं हुआ, मान लो यहाँ भी गैप अप ओपन हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं भी हो सकता है, या नीचे हो सकता है, या कहीं भी हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, कहीं भी ओपन हुआ तो अगर ये 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे बना, ठीक है, अगर यहाँ ओपन हुआ तब, अगर यहाँ ओपन हुआ ना तब ये जो प्लान हम बता रहे हैं वो फेल हो सकता है। देखो अगर यहाँ बनेगा तो कैंडल ये ऊपर नहीं जाएगा, ये फिक्स है, ये ध्यान रखना तुम। ठीक है, अगर प्रॉफिट बनाना है तो इस बात को ध्यान रखना। अगर गैप अप, इतना बड़ा गैप अप ओपन हो जा रहा है तो गैप अप ओपन होने के बाद अगर यहाँ गैप अप होता है तो ये रेजिस्टेंस को टच करने आएगा और इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा, देन ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। और ये ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड लिया जा सकता है बुलिश के लिए। ठीक है, अगर डायरेक्ट यहाँ लीजिएगा तो यहाँ पे ट्रैप हो जाइएगा, ये फिक्स है कि नीचे आएगा तो आएगा, अगर गैप अप ओपन इतना हुआ तो। अगर मान लो यहीं पे गैप अप ओपन हुआ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही सस्टेन किया, देन उसको ब्रेक किया अगला कैंडल, उस कैंडल को लोअर और हाई मार्क कर लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ तक एक कैंडल बना था और एक यहाँ कैंडल, मतलब दोनों का हाई और लो है। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी इसको ब्रेक किया, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, इस सब को ध्यान में रखिए। ठीक है, और नीचे की पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है वही सेम, अगर यहाँ तक आया तो यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन का कन्फर्मेशन हो रहा है, तो ये पैरेलल मतलब जो ट्रेंड लाइन खींचे हैं हम, ये कहीं ना कहीं यहाँ आकर मान लो यहाँ आएगी, फिर देन ये यहाँ आएगी, तो ये मतलब सटने वाला है, मतलब एक ही में आएगा, उसके बाद बूम हो सकता है कुछ भी। बट यहाँ पे जो मैंने ये चैनल बनाया है इसमें आता है, अगर इस चैनल को ब्रेक करता है तो ये फिक्स है यहाँ तक, इस ये जो नीचे सपोर्ट है इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, रिस्पेक्ट करने के बाद अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्यूरियस होकर इसमें अग्रेसिवली पुट की तरफ प्लान नहीं करना है। देखो क्या होता है कि इसके बाद अगर 15 मिनट का कैंडल, फिर यहीं पे सेम सिनारियो, 15 मिनट कैंडल डायरेक्ट नीचे बनता है ट्रेंड लाइन के नीचे, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो बन, देखो यहाँ पे मान लो कि ये कैंडल 15 मिनट का कैंडल सस्टेन कर रही है। ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आई, ठीक, उसके बाद एक और कैंडल बनी जो डायरेक्ट नीचे आ गई ना,
तो वहाँ पे ट्रेड लीजिएगा, आप फंस जाइएगा, ठीक है। आप ट्रैप हो सकते हैं, फिक्स है कि ट्रैप हो जाइएगा, ये फिक्स है। यहाँ पे एकदम रिवर्सल मारेगा, यहाँ पे शार्पली रिवर्स कर कर इस ट्रेंड ऊपर वाले रेजिस्टेंस को तोड़कर मतलब अच्छा खासा बुलिश हो सकता है मार्केट, क्योंकि इसका ट्रेंड ही बुलिश है। देखो यहाँ पे पहले से देखो ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट मूव कर रहा है, ठीक। और ये मान लो यहाँ पे जो 15 मिनट का कैंडल ये बन रही है, इसको ब्रेक करती है नेक्स्ट कैंडल कब, नीचे थोड़ा सा आकर फिर ब्रेक करती है, तो आप इसको पुट की तरफ ले सकते हैं। और पुट की तरफ लेंगे भी तो कहाँ तक भाई जा सकते हैं आप, ये भी हम टारगेट को डिसाइड कर सकते हैं। अब ये मैं बताता हूँ, इस सबको क्लियर कर लूँ पहले कि क्या क्या मतलब चार्ट में बहुत सारा गंदा हो गया। चलो तो इसका रेंज बता देता हूँ कि कहाँ तक मार्केट जाएगी, मतलब मैंने क्लियर कर लिया सारी चीज़ों को, मतलब कहाँ तक आप टारगेट को होल्ड कर सकते हैं। जैसे मान लो कि इस अगर ये ब्रेक करती है ट्रेंड लाइन, यहाँ पे जो इसका सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ से अगर ब्रेक करती है तो आप मार्केट को होल्ड कर सकते हैं यहाँ तक 23,295। नहीं रहेगा, 23,296 तक आप होल्ड कर सकते हैं, 93 वरना 90 तक, यहाँ तक आप होल्ड कर सकते हैं पुट के लिए। बट यहाँ पर बहुत रेयर केस में ही मार्केट नीचे आने वाली है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि इसका ट्रेंड ही बुलिश है, ठीक है। 15 मिनट में मैंने एनालिसिस कर दिया इसको, और ऊपर के लिए तो ओपन टारगेट है, यहाँ पे कुछ भी टारगेट नहीं, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई चल रही है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको मैंने बताया जैसे कि 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे सस्टेन कर रही है इसके ऊपर, जैसे यहाँ पे मान लो 15 मिनट का कैंडल यहाँ ऊपर सस्टेन कर रही है यहाँ पे, ठीक है। 15 मिनट का पूरा कंफर्मेशन के साथ अगर 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे सस्टेन की, देन इसका हाई ब्रेक किया, मतलब मान लो ये हाई और लो हुआ था, यहाँ से ब्रेक कर दिया, तो आप पुट के कॉल के लिए जा सकते हैं, और इसका टारगेट ओपन रहेगा, आप जहाँ तक इसको ट्रेलिंग ऐसे लगाकर ले सकते हैं। बट यहाँ पे एक और बात है कि अब यहाँ पे इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि कहाँ तक क्या क्या मार्केट को पॉसिबिलिटी है कि कहाँ तक मूव कर सकती है। चलो 5 मिनट और 15 मिनट का सेम एनालिसिस है, लेकिन बट इसमें 5 मिनट में ही रिस्क कम हो जाता है 15 मिनट से ज़्यादा, क्योंकि 15 मिनट का कैंडल ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, ठीक है। तो 5 मिनट में हम इसको देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक कैंडल है, पहले इसको डिलीट कर देते हैं सारी चीज़ों को। मान लो इसको डिलीट कर दिया मैंने, अब 5 मिनट पे हम देख लेते हैं मार्केट का बिहेवियर कैसा है। देखो ये भी सेम ही है, एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसमें ट्रेंड लाइन क्या हो सकता है, इसको देख लो, ये एक कंफर्मेशन के साथ ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है, और ऊपर से भी ट्रेंड लाइन आ रहा है कि नहीं, मिला लेते हैं कि क्या मार्केट ट्रेंड है कि नहीं है। हाँ एकदम फिक्स आ गया इसमें, ये ट्रेंड लाइन को यही मतलब ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और बात ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि बहुत मैक्सिमम टाइम देखो यहाँ पे एक कैंडल बना है जो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने वाला था, बट यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये टोटल कैंडल क्योंकि यहाँ पे टोटल कैंडल जो था ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं बना था, और ट्रेंड लाइन के ऊपर बना थोड़ा सा बना, बट ये सस्टेन नहीं किया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आ गया रेजिस्टेंस को, ठीक है, इसलिए सस्टेन नहीं किया। तो मार्केट यहाँ पर फिर एक नीचे वाले ये देखो यहाँ पर साइडवेज मार्केट रहकर चली गई, साइड यहाँ आई देन नीचे, और यहाँ पे साइडवेज रहकर मार्केट खत्म, ठीक है। अगले दिन मार्केट फिर ट्राई करता है यहाँ पे ऊपर जाने के लिए, बट यहाँ पे फिर ऊपर कैंडल नहीं बना, इस कहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर, रेजिस्टेंस के ट्रेंड लाइन के ऊपर, ठीक है, नहीं बना। फिर क्या मार्केट नीचे आई, फिर यहाँ पे मार्केट नीचे आई, फिर यहाँ पे रिकवर हुई, फिर ऐसे कंसोलिडेट कर यहाँ पे मार्केट खत्म। बट यहाँ पे एक बार और ट्राई की थी मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ऊपर जाए, बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। तो कल की पॉसिबिलिटी सेम मैंने बताया, जैसा मान लो कि इसको ब्रेक करती है, यहाँ पे ब्रेक करती है 15 मिनट के कैंडल, ठीक है, पहले नहीं लेना है, 5 मिनट के कैंडल पर ट्रेड लेना है, ठीक है, लेकिन बट 15 मिनट के कैंडल को यहाँ पे सस्टेन करना होगा, देन उसके बाद ही इसको ट्रेड लिया जा सकता है। और इसमें हम लेवल को मान लेते हैं कि क्या हो सकता है, लेवल कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं, वही जो मैंने बताया, यहाँ तक इसका लेवल हो सकता है, कहाँ तक, नीचे यहाँ तक, और ऊपर का तो यहाँ तक, मतलब यहाँ से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, और यहाँ पर रिस्क ज़्यादा ना लेते हुए अरे इसके ऊपर ट्रेड लेना है, ठीक है, कहाँ तक, यहाँ मान लो यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल जहाँ तक बनी उसके ऊपर ट्रेड लेना है, और इसका टारगेट एकदम ऊपर आएगा, जहाँ तक आप मतलब इसको होल्ड कर सकते हैं। कि कैसे होल्ड करेंगे, होल्ड ऐसे करेंगे कि ट्रेलिंग एसएल को ट्रेल करते जाएंगे, ट्रेल करते हुए आप होल्ड करेंगे तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इसके ऊपर ओपन टारगेट है, क्योंकि ऑल टाइम मार्केट हाई है। और कैसा लगा मेरा वीडियो एनालिसिस।